आपने सुना होगा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन क्या वाकई बिहार में अब बहार रह गई है? क्योंकि बहार तो अपराधियों की होती नजर आ रही है। न पुलिस सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है। आखिर सरकार कैसे बचा रही है? किस तरह से सुशासन बाबू अपना सुशासन चला रहे हैं, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में पिछले कुछ घंटों में पहले एक एसएचओ को मौत के घाट उतारा जाता है, फिर 72 घंटे के अंदर एक पत्रकार को, यानी 3 दिन के अंदर पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब सवाल विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि क्या ये जंगल राज की वापसी है? रिपोर्ट देखिए। सुशासन राज में गुंडे गेट पर आए, कुंडी खटकाई और गेट खुलते ही ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। गोली मारकर गुंडे भाग गए, पीछे छोड़ गए पत्रकार का लहूलुहान शव। और नीतीश राज में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल पत्रकार विमल कुमार यादव के परिवार के हैं। सवाल पूछ रहा है हर पत्रकार, सवाल पूछ रहा है बिहार का आम आदमी कि नीतीश बाबू ये कैसा सुशासन है, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? फट सी नवाज निकलले त जावने से हम कोना पड़े छै घर, ओने से जा हम दौड़ के जेबै त एकरा मार के निकल गेलै। अररिया में हुए इस गोलीकांड के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने नीतीश को निशाने पर ले लिया है। जिस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, उसके बाद भी नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली का दौड़ लगाएं, विपक्षी एकता की बात करें, तो इससे बढ़िया है रिजाइन कर दे। और नीतीश जी, आपको शर्म करनी चाहिए, अपराधियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। यह बिहार की जनता देख रही है, यह जनता आपको सबक सिखाएगी। पत्रकारों की हत्या बहुत निर्मम हत्या हुई है। पत्रकार विमल कुमार से पहले उनके भाई की भी कुछ ऐसे ही बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उनका इंसाफ आज तक अधूरा है और उससे पहले ही गुंडों ने घर का दूसरा चिराग बुझा दिया। सवालों में घिरी नीतीश सरकार के पास वही रटा रटाया जवाब है जैसे पहले विमल के भाई की हत्या पर दिया था। ये दुख की बात हो तो देख रहा है पुलिस, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत। लोगों को दुख है इस बात का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों को जो है स्पष्ट जो है निर्देश किया है कि भाई जो भी लोग हों उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है। लेकिन सवाल अररिया के साथ भागलपुर का भी है, जहां बदमाशों ने 2 लोगों को ईंट और रॉड से पीट कर मौत के घाट उतार दिया और शव को 500 मीटर तक घसीटा। सवाल समस्तीपुर के दरोगा हत्याकांड को लेकर भी है, जहां 3 दिन पहले पशु चोरों ने दरोगा के सीने में गोली उतारकर नीतीश की कानून व्यवस्था के चिथड़े उड़ा दिए थे। मुख्यमंत्री इन चीजों पर भी जब खामोश रहेंगे भाई, जब आपके अधिकारी मर रहे हैं आप खामोश हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के ऊपर जब अटैक आप ही के राज्य में किया जा रहा है और टारगेट किलिंग अब कर रहे हैं और मुख्यमंत्री खामोश हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 3 दिन में हुई 3 हत्याओं ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार में गुंडे माफिया बेकाबू हो गए हैं या नीतीश 2024 की लड़ाई में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनका इस ओर ध्यान ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या था, कैसे पत्रकार, गवाही और मर्डर की पूरी तस्वीर, ये पूरी कहानी निकलकर सामने आई है। दरअसल विमल यादव के छोटे भाई का नाम गब्बू है। बेलसरा पंचायत के सरपंच थे गब्बू यादव, जिन्हें इस तरह से 2019 में गब्बू यादव की हत्या कर दी गई थी। उसी तरह का मामला था। हत्याकांड में मुख्य गवाह विमल यादव थे।
मर्डर केस का स्पीडी ट्रायल चल रहा था, यानी जल्द ही फैसला आना था। विमल की मुख्य गवाही होना बाकी थी, सिर्फ गवाही हो जाती और उसके बाद सजा होती, लेकिन उससे पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और चलिए दूसरी जानकारी भी दे देते हैं। समस्तीपुर का जो SHO मर्डर केस है उससे जुड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। मंगलवार को समस्तीपुर जिले में दरोगा को मौत के घाट उतार दिया गया, हत्या कर दी गई उसकी। मोहनपुर OP थाना प्रभारी नंद किशोर यादव इनका नाम था, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सरेरा पशु चोर गिरोह पर कार्रवाई करने, ये एक्शन लेने गए हुए थे, लेकिन एक्शन ले पाते इससे पहले चोर गिरोह के साथ इनका आमना सामना हुआ, मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने नंद किशोर यादव को गोली मार दी और इसी तरह ये दूसरा मामला 72 घंटे के अंदर, देखिए किस तरह से लगातार मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवालों में है नीतीश सरकार